सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये अयोध्या से हैं। 5वें चरण के लिए बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। अब से पहले उन्होंने रैली को संबोधित किया और अब ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसके जरिए बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश यहां पर करते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और रोड शो का एक काफिला धीरे धीरे उनका आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में इस लोग मौजूद हैं। इस रोड शो में एक उत्साह दिख रहा है अयोध्या की जनता में और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कोशिश कि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत अयोध्या में पिछली बार हासिल की थी 2017 में 5 ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा और इस बार भी वही कोशिश, वही जो रिजल्ट है वो दोहराने की कोशिश में बीजेपी यहां पर लगी हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए आप देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे और साथ ही साथ यहां पर जय श्री राम के नारों के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का राम की नगरी में पहुंचे हुए हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और ये हम ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। आप देखिए कितनी भीड़, भारी संख्या में अयोध्या के लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और एक भारी उत्साह, एक जन सैलाब उमड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में। 27 फरवरी को वोटिंग होनी है अयोध्या में और उससे पहले बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार अयोध्या में हम देख रहे हैं। और अगर बात करें कैंडिडेट्स की तो अयोध्या से बीजेपी ने वेद प्रकाश गुप्ता को मैदान में उतारा है और जो अयोध्या की दूसरी सीट है मिल्कीपुर, यहां पर बाबा गोरखनाथ पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। बीकापुर से अमित सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रुदौली से रामचंद्र यादव पर बीजेपी ने दांव खेला है। गोसाईगंज से आरती तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अयोध्या बेहद ही खास इसलिए हो जाती है क्योंकि हम समझें कि फैजाबाद की 5 सीटें अयोध्या भी उसमें शामिल है। अब अयोध्या हो गया है नाम। बीजेपी ने 26 साल बाद अपना विजयी पताका वहां पर फहराया था 2017 में और इससे पहले 1991 में ऐसा मौका आया था जब बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी और 26 साल बाद 2017 में करिश्मा किया था। बीजेपी ने 2017 में यहां पर 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। तो वही जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करने की कहीं ना कहीं एक चुनौती है बीजेपी के सामने और 5वें चरण के लिए बीजेपी का ये प्रचंड प्रचार चल रहा है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो आगे बढ़ रहा है। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से भीड़ यहाँ पर है, जिस तरह से लोगों का उत्साह देख रहे हैं हम कि लोग घरों के बाहर अपनी बालकनी में आ रहे हैं और एक झलक पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की वो आतुर दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि 3 किलोमीटर का भले ही ये रोड शो है, लेकिन काफी लंबा वक्त यहाँ पर लगेगा क्योंकि जो भीड़ है, जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जन सैलाब एक तरह से अयोध्या की सड़कों पर राम की नगरी में आज दिख रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले उन्होंने अयोध्या में जनसभा को भी संबोधित किया। कई विकास की उपलब्धियां गिनाई कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया, इसको लेकर भी अयोध्या वासियों के सामने तस्वीर रखी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को कई मुद्दों पर घेरा। और इसी बीच अब जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ जनता का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है ये रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सवार हैं और विक्ट्री साइन दिखाकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन यहां पर कर रहे हैं। और अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं 2017 के रिजल्ट पर अगर एक बार नजर डालते हैं तो अयोध्या विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ वेद प्रकाश गुप्ता, जिनको दोबारा इस बार भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है अयोध्या की सीट से ही, उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करीब 50,000 वोटों से हराया था। और 2012 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज नारायण पांडे पवन ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। तो यानी कि यहाँ पर ट्रेंड आप समझिए, 2012 में अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा तो 2017 में बीजेपी ने अयोध्या जो सीट है उसको सपा की झोली से खींच लिया। और दूसरी अगर विधानसभा सीट की बात करते हैं रुदौली की, तो यहाँ पर बीजेपी के रामचंद्र यादव ने अपने करीबी सपा से ही मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। 2017 में भी रामचंद्र यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो उन्होंने सपा के प्रत्याशी को यहाँ पर हराया था। और 2012 में भी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों में से मुस्लिम बहुल रुदौली ही एकमात्र ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को कामयाबी मिली
और यहाँ रामचंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां को मात दी थी। तो यहाँ जो ट्रेंड है, अयोध्या का जो ट्रेंड है, वो समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी को अयोध्या ने मौका दिया, तो 2017 में बीजेपी को मौका वहां पर जरूर मिला, लेकिन उस मौके को बनाए रखना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती। मेरे सहयोगी पवन जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? कितना किलोमीटर का ये रोड शो हो चुका है, कितना अभी बचा हुआ है? पवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो काफिला है, रथ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। टेढ़ी बाजार से होकर ये रथ उनका निकल रहा है। तकरीबन अभी आधा किलोमीटर ही ये रथ चल पाया है। कुल मिलाकर 3 किलोमीटर तक ये पूरा रोड शो है। टेढ़ी बाजार चौराहे से लेकर राम की पैड़ी तक 3 किलोमीटर तक का रास्ता पड़ता है। तो ऐसे में अब ये, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मुख्यमंत्री जगह जगह रथ को रोककर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जगह जगह छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं, जहां से मुख्यमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। घरों की छतों के ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है। बहुत हुजूम लोगों का उमड़ चुका है। तो लगातार अब जैसे जैसे धीरे धीरे रथ आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब लोगों के अंदर उत्साह उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब देखते हैं कि कितने देर में ये रथ जो 3 किलोमीटर का सफर जो है वो अपना पूरा करता है। पवन, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। कि हम समझ सकते हैं कि वहां काफी भीड़ है, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही आपका सिग्नल ओके होता है मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामनगरी से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो है, जिसमें आप देख सकते हैं दूर तक। एक तो खास बात यहाँ पर यह है, आप समझिए कि जिस रूट से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो गुजर रहा है, वहां आप देखिए भगवा रंग से किस तरह से, भगवा गुब्बारों से इसको पूरा सजाया गया है, और दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी के झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जो उत्साह है लोगों का, उसको देखकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लगातार वो विक्ट्री का साइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी पवन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पवन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, धीरे धीरे जो एक काफिला जो है, रोड शो जो है वो धीरे धीरे टेढ़ी बाजार से अब राम की पैड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार लोगों का जो हुजूम है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या जो जनता है यहाँ की, वो सड़क पर खड़ी हुई है। लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कोशिश वही है कि फिर से जो पुराना 2017 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 की 5 सीट बीजेपी यहाँ से जीती थी, फिर से उसको रिपीट किया जा सके। उसके लिए, क्योंकि कल प्रचार का आखिरी दिन है, 27 तारीख को मतदान होना है अयोध्या में 5 सीटों पर। तो ऐसे में कोशिश वही है कि फिर से एक बार भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके, और उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो घरों की छतें हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों की जो बालकनी है, जो रोड है, सब जगह जनता ही जनता आपको दिखाई दे रही है। चारों तरफ लोगों का बहुत बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है पूरे सड़क पर। रथ के आगे जितनी लंबी लाइन है, उतनी ही रथ के पीछे भी लंबी लाइन है। तो जिधर भी आप देखेंगे लोगों का हुजूम आपको लगातार दिखाई देगा। ऐसे में, क्योंकि ये कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वही है कि जो 5 सीट पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, उस 5 को फिर से जो भाजपा का परचम लहराया जा सके। बिल्कुल पवन, हम देख रहे हैं काफी भीड़ है इस रोड शो में, लेकिन यही कहा जाता है कि भीड़ अलग बात है और भीड़ को वोटर्स में तब्दील करना वो एक अलग बात होती है। और जिस तरह से अयोध्या का ट्रेंड भी है, 2012 में समाजवादी पार्टियों का कई सीटों पर कब्जा रहा, हालांकि 2017 में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 5 सीटों पर कब्जा जमाया बीजेपी ने। तो ट्रेंड क्या कह रहा है? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो इसीलिए जब सीधी फाइट होती है तो जो भी पार्टी माहौल बनाने में कामयाब हो जाती है, वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटरों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है, उसी के पक्ष में मतदान होता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ रोड शो कर रहे हैं। इसीलिए कल पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ एक रोड शो करने वाले अयोध्या के अंदर। योगी आदित्यनाथ 3 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, अखिलेश यादव 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। तो कोशिश दोनों ही लोगों की यही है, क्योंकि माहौल यहाँ टाइट है, कांटे की टक्कर है अयोध्या की। अगर 5 सीट की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के साथ में, तो कोशिश वही है कि जो पार्टी अपने पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर लेगी, जनता का मन अपनी पार्टी के पक्ष में तैयार कर लेगी, उसी के पक्ष में मतदान हो जाएगा और वही जीतने में कामयाब हो जाएगा। तो ये जो लगातार लोगों का हुजूम जो देख रहे हैं,
उससे एक माहौल तैयार होता है और पार्टियों की कोशिश होती है कि वो माहौल जो है वो पार्टी में के पक्ष में मतदान के रूप में परिवर्तित हो जाए। हाँ, तो पवन, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, आप खुद वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, तो क्या समझ पा रहे हैं आप कौन सी पार्टी के पक्ष में ये माहौल ज्यादा नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए फिलहाल तो सीएम योगी का रोड शो चल रहा है, तो भारी संख्या में भीड़ हम देख रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव का रोड शो यहाँ पर होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? साधु संतों का आशीर्वाद है बीजेपी के साथ, अयोध्या की जनता किसके साथ है, क्या भाव पाए आप अभी तक? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो पूरा अयोध्या जो है वो भाजपा में दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा के साथ चल रहे हैं। जो रोड शो हो रहा है मुख्यमंत्री योगी हजारों की संख्या में हुजूम लोगों का साथ चल रहा है। घरों की छत पे देखें, प्रतिष्ठानों पे देखें, रोड के दोनों किनारों पे देखें या रथ के साथ साथ देखें, तो सब जगह आपको लोगों की संख्या, भारी संख्या आपको दिखाई देगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है कि भाजपा के पक्ष में यहाँ धीरे धीरे माहौल तैयार होने लगा है। कई सारी जगह हमने पिछली बार जब 4 चरण के मतदान में देखा कि शुरू में कई सारे जो कैंडिडेट थे भाजपा के, उनसे कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी थी, लेकिन जब बड़े नेताओं ने वहां रैली और रोड शो करना शुरू किया तो वो कहीं ना कहीं माहौल जो है वो परिवर्तित हुआ। भाजपा के पक्ष में कम से कम माहौल परिवर्तित हुआ और यही कोशिश यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं। बिल्कुल पवन, अगर मुद्दों की बात करते हैं अयोध्या को लेकर, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है राम मंदिर का काम चल रहा है और बीजेपी लगातार राम मंदिर का जिक्र करती रही है अपने पूरे कैंपेन में। तो क्या मुद्दा आप देख रहे हैं अयोध्या में? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो राम मंदिर ये सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा था और पूरी दुनिया में इसकी लगातार भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती थी। और आप लगातार जितने भी बड़े नेताओं की कैंपेनिंग आप देख रहे हैं तो उसमें हर बार यही चर्चा की जाती है कि पहले हम पे आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तमाम बड़े नेता अपने मंच से जिक्र करते हैं कि हमने तारीख बता दी, अब मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ वो एक जनता को एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो हो सकता है कि जो भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष की सरकार है वो अड़ंगा डाले। तो कोशिश तो वही है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हैं कि यहाँ जो मेन मार्केट है, ये जो मेन रास्ता है जिस पर ये अभी रोड शो हो रहा है, इसको चौड़ीकरण होना प्रस्तावित है, इसको चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ का जो यहाँ की जिन लोगों की दुकानें इस पूरे रास्ते में आती हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी है कि अगर उनकी दुकान टूट जाएगी तो उनकी जीविका पे कहीं ना कहीं संकट बढ़ जाएगा। हालांकि पिछले दिनों यहाँ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इस पे एक विचार किया जा रहा है, इस पे किसी की दुकान ना टूटे, कोई नुकसान किसी को ना हो, उसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। कोशिश यही रहेगी किसी का नुकसान ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी भी यहाँ के मुद्दे हैं उन सबको एड्रेस करके उनका कहीं ना कहीं निस्तारण चुनाव से पहले कर लेना चाहती है, जिससे कि अगर नाराजगी जनता के बीच में अगर कहीं भी रहती है तो उसको दूर करके अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। पवन, 5 विधानसभा सीटें हैं अयोध्या में और 5 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। और अगर इस बार के प्रत्याशियों की बात करते हैं तो 2 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदले हैं, बीकापुर में बदला है और इसके अलावा गोसाईगंज में भी बदला है। देखिए, यहाँ के अगर 5 प्रत्याशी यहाँ बीजेपी ने नहीं बदले, एक सिर्फ खप्पू तिवारी जो जेल में है, उनकी जगह उनकी पत्नी को अब टिकट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो बीजेपी ने अपने जो पुराने प्रत्याशी थे उन्हीं पर अपना दाव खेला है। तो हालांकि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जरूर है उन लोगों को लेकर, लेकिन कोशिश वही है बीजेपी की कि बड़े मुद्दों के चलते छोटे मुद्दे कहीं ना कहीं दब जाएं और बड़े मुद्दे के चलते जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो जाए। ठीक है पवन, आप रहिए हमारे साथ। एक बार मैं तस्वीरों को अपने दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। तो 2 कैमरे से आप समझ सकते हैं कि पहले में देखिए आप कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगे बढ़ रहा है और दूसरे में आप जो देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा है आज अयोध्या की सड़कों पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं रोड शो के लिए। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। लोग अपने घरों के बाहर बालकनी में उतर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और पवन, आप बताइए, क्या लोगों को संबोधित भी करेंगे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ? पवन से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई। ये देखिए कि अयोध्या में एक माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से 2017 में जो रिजल्ट रहा उसको रिपीट करना कहीं ना कहीं एक
बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एक चुनौती कितनी है ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें अभी तक दिख रही हैं कि यहाँ अयोध्या में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और एक भारी जन सैलाब इस वक्त उमड़ा है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंची है, लेकिन ये भीड़ वोटर्स में कितनी कन्वर्ट होगी ये तो खैर 10 मार्च को पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 27 फरवरी को वोटिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज भी बहुत मैटर करेगा अयोध्या का। और 2017 में 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, 5 सीटों पर कब्जा किया, चाहे वो बात हो रुदौली की, बीकापुर की, या फिर रुदौली की बात हो, बीकापुर की बात हो, गोसाईगंज की बात हो या अयोध्या या मिल्कीपुर, 5 ही सीटों पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। लेकिन समाजवादी पार्टी से टक्कर रही थी, कुछ सीटों पर तो मार्जिन बहुत कम था अयोध्या में। लेकिन इस बार जो फाइट है, और पवन मेरे सहयोगी जुड़ गए। पवन, लेटेस्ट अपडेट बता दीजिए एक बार। देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जहां भी रोड के दोनों तरफ जहां देख सकते हैं कि तमाम बड़ी जनसंख्या में लोग खड़े हुए हैं। जनता लगातार अभिवादन कर रही है, मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर रही है। जगह जगह मंच बनाए गए हैं कि जहां से पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री के ऊपर की जा रही है। लंबी संख्या में लोग लगातार चल रहे हैं। कतार बहुत लंबी है, चाहे रथ के आगे की बात करें या रथ के पीछे की बात करें, कतार बहुत लंबी है। लोगों की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा वही है, क्योंकि अगर अयोध्या की अगर कास्ट इक्वेशन को अगर पवन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ खास तौर पर महिलाएं वहां पर खड़ी हुई हैं पुष्प वर्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। हम देख रहे हैं उनके हाथ में थाली भी है, वो फूल लिए हुए हैं। बिल्कुल, आप दोनों तरफ जब रोड के देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी छतों पे खड़े हुए हैं, घरों के सामने खड़े हुए हैं, पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कर रहे हैं। कोशिश वही है, लगातार जब भी चलते हैं तो वो पुष्प वर्षा करते हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री के द्वारा अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के रथ से भी लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, क्योंकि माहौल बनाने की कोशिश है। पिछली बार जो 2017 का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको फिर से वापस पाने की कोशिश लगातार बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा रोड शो अयोध्या के अंदर कर रहे हैं। जी पवन, आप रहिए हमारे साथ। एक बार मैं ये जो विजुअल्स आ रहे हैं इनको अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भारी संख्या में कुछ महिलाएं भी घर से बाहर निकली हैं और खास तौर पर हाथ में थाल लिया हुआ है जिसमें फूल हैं और उन फूलों की वर्षा की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां पर कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में वहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और ये ड्रोन से तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एंगल से हम आपको दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्रोन के जरिए कि आप समझिए कि कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, लेकिन इतनी भीड़ है कि आप समझिए कि 3 किलोमीटर को पार करने में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को वक्त लग जाएगा। पवन, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरों में देख रहे हैं कि अपनी अपनी छतों पर मुस्लिम महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, अपनी अपनी छतों पर देख रही हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं तस्वीर लेने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश सबके द्वारा वही है, क्योंकि जिस तरह से माहौल एक तैयार किया जा सके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ, क्योंकि लगातार बीजेपी का एक एजेंडा रहा है। बीजेपी लगातार यहाँ विकास की बात करती रही है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट की बात शिलान्यास हुआ, उसके अलावा यहाँ जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, चारों तरफ चौड़ीकरण हो रहा है, विकास के कई सारे काम हो रहे हैं। तो ऐसे में कोशिश वही है बीजेपी की कि विकास जब होता है तो वह सबका विकास होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म का या जाति का आदमी हो। तो बीजेपी के लिए यहाँ ठीक है पवन, आप नजर बना के रखिए। आगे भी लगातार हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो।